नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके ही प्रश्न और परीक्षा के समय जो अभी आप लोग महसूस कर रहे होंगे वो सबके साथ होता है। और वो महसूस होता है चाहे वो ग्रुप डी का जब एग्जामिनेशन देंगे, वो चाहे आप एग्जामिनेशन यूपीएससी आईएएस का एग्जामिनेशन देंगे, तब प्रेशर इक्वल होता है, सभी परीक्षाएं बराबर होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचें कैसे? अभी बहुत सारे जैसे कि प्रश्न हैं आपके कि सेट बनाते हैं सोशल मीडिया पे, जब 10 सेट कोई प्रश्न जब देखते हैं और जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि ये सब प्रश्न तो छूट जाएगा, ये प्रश्न आएंगे तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सिलेक्शन होगा नहीं, इतनी मेहनत की ये सब खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो मित्र हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं बिल्कुल हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ें यह है कि मैंने कल भी कहा था कि आपकी सिलेक्शन इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितने टफ क्वेश्चन बना के आए। मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन टफ पेपर, आपने टफ पेपर बना दिया, इजी क्वेश्चन गलती कर दिया, क्या इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मान के चलिए मित्र, बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा आपका कि आप इजी क्वेश्चन को सही किए हैं कि नहीं किए हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद यह अफसोस न रहे कि अरे मैं तो ये चीज को जानता था, मैं गलती कैसे कर दिया। आपके आंसर मिलाने पर यह अफसोस नहीं हो कि मैं इस चीज को कर सकता था, लेकिन ये मैंने पढ़ा था, मैंने इस सेट को बनाया था, ये कैसे गलती हुई। आप इस चीज के पीछे नहीं भागिए कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें क्वेश्चन है, ये कहाँ से क्वेश्चन आए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि मधुमक्खी की भाषा को पहचानने वाले कौन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, आपसे क्वेश्चन यदि यह पूछ दें कि कौन वायसराय थे जिन्होंने, गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपने पालतू गिरगिट का नाम गांधी रखा था, बता देंगे आंसर? छटपटा जाएंगे आप। बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं, दे देंगे, छटपटा जाएंगे। 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं आप जानते, बैठ जाइएगा एग्जामिनेशन की, अरे अब हम तो जानते ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास पढ़े हैं, इतिहास से क्वेश्चन गलती हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताई दीजिए कि गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन जा रहे थे तो किसने कहा था कि हल्लो बाबा यह जहर की आखिरी प्याला भी पी लीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, हालत खराब हो जाएगी आप। इस पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आप यूपीएससी देने नहीं जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन। आपका बेसिक चीज सही होनी चाहिए। आपसे यदि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछा जाता है तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे सही हो। आपसे यदि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे सही होनी चाहिए। आपसे यदि सिंधु घाटी के स्थल के नदी पूछा जाए किस स्थल पे है, तो गलत नहीं होना चाहिए। यदि इन सभी चीज को यदि आप गलत करते हैं तो मतलब आप सफलता से पीछे हट रहे हैं। तो आपके पास मान लीजिए अमूमन 6 से 7 दिन है। इस 7 दिनों में पहला काम कीजिए, डेली एक सेट मारिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। खोट्टा का एक सेट और जीएस का पूरे 100 जो आपके सामान्य अध्ययन का पेपर 3 का क्वेश्चन सेट है, एक सेट मार लीजिए। बाकी कुछ नहीं कीजिए। आपके पास जो प्रीवियस, आपके पास जो भी नोट्स है, आपके पास जो भी है, उसको रिवीजन बार बार कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। एक दिन में 5 बार करते हैं, कीजिए डेली 5 बार, लेकिन आप करेंगे। यदि इसके पीछे रह जाएंगे कि वो क्वेश्चन पूछ दिया और यहाँ सोशल मीडिया पे ये प्रश्न आ रहा है, हमसे बना नहीं, तो आपका इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, फिर आप उसी तरह रह जाएंगे। इसीलिए निष्कर्षतः आप यह मान के चलिए, आप ईयरली मॉर्निंग एक सेट खोट्टा बनाइए, दोपहर या खाने शाम के समय एक सेट आप मान लीजिए पेपर 3 बनाइए। पूरे दिन
जब भी आपको टाइम मिलता है बांट लीजिए, रिवीजन कीजिए। ये 7 दिन आपके लिए पूरी तरह एसएससी को दे दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कुछ हुआ नहीं। अभी जो भी होगा हम पहले अभी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, जो होगा हम देख लेंगे। पहले तो एग्जाम दे देना, जो चीज़ें हैं एक और मौका दे, पहले आप अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 6 जेपीएससी में क्या हुआ, हम लोग आंदोलन करते रहे, कैंडल मार्च करते रहे, लास्टली आया वैकेंसी हो गई, ज्वाइन भी हो गया, वेतन कितने लोग पा रहे हैं, अभी कुछ हुआ? तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आप बेहतर तैयारी कीजिए, आप 7 दिन दीजिए, एग्जामिनेशन 21-22 को होने दीजिए, बेहतर होगा। आशा करते हैं स्वच्छ होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, बेहतर होगा। तो आप अच्छी तरह से ये 7 दिन पूरी तरह अच्छी रिवीजन कीजिए। 2 सेट बनाइए, जो आपके पास कोई सेट है, सुबह खोट्टा, शाम में आप 1 सेट बना दीजिए, जो भी पेपर 3 है। और अच्छी तरह से रिवीजन जितनी बार कर सकते हैं कीजिए। सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करती है, 100 मोर देन 100% आप गारंटी देते हैं। इस बात पे गारंटी होगा कि आपका इजी क्वेश्चन गलती में होगा। और आप जरूर देखेंगे कि प्रीवियस जो भी आप एग्जामिनेशन दिए हैं, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कंफ्यूजन में 1-2 क्वेश्चन गलती किया, 5 क्वेश्चन गलती किया, इसलिए आपका नहीं हुआ। तो इस चीज को सही करने के लिए बार बार रिवीजन कीजिए, और जो सेट प्रैक्टिस है, एक आपकी किताब है, वो कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। ठीक। दूसरी चीजें यह है कि आप लोग ने कहा कि सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले रीजनिंग का कोर्स जाइए, पेपर 3 में सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए, एकदम माइंड फ्री होके बनाइए, क्योंकि तर्क लगता है। आपका तर्क अलग होगा, जो बोर्ड का आंसर होगा वो अलग होगा, आपके मित्र का तर्क अलग होगा। तो उस समय 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मेरा मानना है, आपका हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग, पहले रीजनिंग को टच कीजिए, इसके बाद मैथ। जो क्वेश्चन ऐसे एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर क्या करना है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस जब स्टार्ट कीजिए, पहले रीजनिंग और मैथ बनाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ, ये रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, मैथ बनाएंगे, इसके बाद जो करना हो वो मैथ बनाइए। और साथ ही आप क्या करेंगे, डेली 1 सेट खोट्टा, और दूसरा आपका जीएस को करना चाहिए, टाइम सुबह शाम का कर दीजिए। बाकी जितना रिवीजन हो कीजिए, हम कंफर्म बता रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि इतना 5-6 दिन कर रहे हैं। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी मत सुनिए, अभी बिल्कुल मत सुनिए। ठीक है, ये कहावत है ना, कौवा कान लेके पहले कान को देख लीजिए, कौवा को बाद में देखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, चलते चलते थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसे और क्या करना चाहिए, इस पर कल परसों में फिर वीडियो हम एक बना देंगे कि इस प्रकार आप एग्जामिनेशन और कीजिए। लेकिन आज से बिल्कुल ये कीजिए, कंफर्म रहिए, रिजल्ट आएगा। समझ गए? धन्यवाद।